जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल साहू यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड कर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोगों का चल रहा है दोस्तों अनुपात, और अनुपात आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। आज हम लोगों का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। अनुपात से इससे ज्यादा आप लोगों का नहीं पूछेगा। तो लेक्चर नंबर 3 है हम लोगों का, लेक्चर नंबर 3। और हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात। तो हम लोग बहुत सारे चीजें हम अनुपात में जान गए हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन पर चले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रहीम की मासिक आय 12,000 रुपए है तथा अमित की वार्षिक आय 1,91,520 रुपए है। यदि प्रत्येक का मासिक व्यय 9660 रुपए है तो उनकी बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यदि आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा, इसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो देखिए, एक लड़का है रहीम रहीम और एक लड़का है जो दोस्तों उसका नाम है अमित। ठीक, अमित। तो रहीम की जो मासिक आय है, मासिक आय वो दिया हुआ है दोस्तों, मासिक आय। और आप लोगों को ये याद रखना है कि जो आय होता है, आय आय जो होता है दोस्तों वो बराबर होता है खर्च यानी कि व्यय और बचत के। बचत के ये सब मैं पहले भी डिस्कस कर दिया हूं। अगर आप लोग अभी तक उस पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिएगा, इसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो मासिक आय इसका दिया हुआ है दोस्तों 12,000 रुपए। कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए दिया हुआ है। और इसका व्यय दिया हुआ है दोस्तों, दोनों का व्यय सेम है, दोनों का व्यय जो है वो सेम है। व्यय कितना दिया हुआ है? व्यय दिया हुआ है 9660 रुपया। तो हम लोगों को निकालना है दोस्तों बचत। बचत तो हम लोग क्या करेंगे बचत निकालने के लिए? आय में से, यहाँ देखिए, आय में से, आय जो है दोस्तों, आय में से यदि हम बचत को निकाल देंगे तो खर्च बचेगा, लेकिन आय में से हम खर्च को निकाल देंगे तो बचत बचेगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों, बचत यहाँ बच जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं। 0 में से 0 चला जाएगा तो 0, 10 में से 6 चला जाएगा तो 4, और यहाँ बचेगा 9 में से 9 चला जाएगा तो 0, और यहाँ 11 में से 9 चला जाएगा तो 2, यानी कि 2,040 रुपया इसका बचत आ गया। अब हम लोग अमित का देखते हैं दोस्तों, अमित का कितना इनकम है और इसका आय कितना है, वही इनकम आय, और इसका बचत कितना है, व्यय कितना है, सभी हम लोग अब इसका निकालते हैं। तो अमित का है जो है दोस्तों वो दिया हुआ है, वार्षिक आय दिया हुआ है। इसका मासिक आय दिया था लेकिन इसका वार्षिक आय दिया हुआ है। वार्षिक आय, वार्षिक आय, वार्षिक आय कितना है दोस्तों? वार्षिक आय है 1,91,520, 1,91,520 रुपया इसका वार्षिक आय है। तो मासिक आय यानी कि ये 12 मंथ का है, 12 महीना का ये आय दिया हुआ है दोस्तों। तो एक महीना का हमको निकालना है मासिक आय। मासिक आय, तो मासिक आय कितना हो जाएगा? एक मंथ, एक मंथ का हम लोगों को निकलना है। तो हम लोग 12 से भाग दे देंगे तो एक मंथ का निकल जाएगा। इसमें हम लोग 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 9 1 10 और 1 11, 11 5 16 2 18। तो ये 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा 4 में, और इसको 3 से काटिएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा? देखिए, 3 से कट जाएगा दोस्तों एक 6 बार में, 6 बार में 6 3 18, एक बच जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, यानी कि ये 2 बार 3 बार में कट जाएगा। 3 से 3 तरीके 9, 2 बचेगा दोस्तों, यहाँ 25 हो जाएगा, और 8 तरीके 24, और एक बचेगा जो कि यहाँ 12 हो जाएगा। तो 3 से काटिएगा तो 3 चौको 12, यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, अब 4 से डायरेक्ट काटने हैं दोस्तों, 4 से कटेगा। 4 से काटने का अविभाज्यता का नियम यह है दोस्तों कि यदि इसके लास्ट अंक यदि 4 से कट रहा है, लास्ट 2 अंक यदि 4 से कटेगा तो पूरा अंक 4 से विभाजित होगा। तो हमको पता है कि 40 जो है वो
4 से कटने वाला है, तो हम समझ गए कि ये पूरा अंक 4 से कटेगा, इसलिए 4 से हम लोग काट रहे हैं। तो 4 से हम काटेंगे दोस्तों, तो 4 से इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, 4 से एक बार में कटेगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो यहाँ 23 हो जाएगा, 23 को हम लोग 5 बार में काटेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 38 हो जाएगा दोस्तों। 38 को हम लोग 9 बार में काटेंगे तो 36 हो जाएगा। 36, 36 में 38 में से 36 घट जाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि यहाँ 24 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 6 चौको 24, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0। 6 चौको 24, 15,960 आ गया दोस्तों इसका मासिक आय। मासिक आय कितना आ गया? मासिक आय अमित का मासिक आय जो है दोस्तों, मासिक आय आ गया 15,960 रुपया। तो इसका हम लोगों का मासिक आय 15,960 आ गया, और इसका व्यय दिया हुआ है। व्यय जो है वो दोनों का सेम है। व्यय कितना है? 9,960 रुपया। 9,960 रुपया व्यय दिया हुआ है। इसमें से हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा बचत। और दोनों का बचत का अनुपात पूछा है, तो हम लोग दोनों का बचत का अनुपात निकाल देंगे। तो देखिए, 0 में से 0 चला जाएगा तो 0, 6 में से 6 चला जाएगा तो 0, तो 9 में से 9 चला जाएगा तो 0, और 15 में से 9 चला जाएगा तो 6, यानी कि 6,000 इसका बचत है। और रहीम का बचत 2,040 रुपया है। तो इन दोनों का अनुपात चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ हम लोग निकालते हैं दोस्तों, रहीम अनुपात अमित का बचत का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? बचत का अनुपात निकालते हैं दोस्तों। तो रहीम का है 2,040 रुपया, 2,040, और अमित का जो है दोस्तों वो है 6,000 रुपया, 6,000। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और ये चला जाएगा 4 2 6, 3 से ये चला जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा 6 18 12 में 2 बच जाएगा, और ये 8 के 24 हो जाएगा दोस्तों। 8 के 24, 68 बार में एक पूरा कट जाएगा, और 3 से इसको काटिएगा तो 2 तिहाई 6, 600 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटिए, 2 से इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा 4 दूना का 8, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 100। 3 से इसको 2 से काटिएगा तो ये 100 हो जाएगा, और इसको काटिएगा दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 17 गुना का 34, और यहाँ हो जाएगा 50। तो इसका अनुपात जो आ गया वो आ गया 17:50, इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग इसका बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको और रिपीट करता हूं कि रहीम का मासिक आय जो है दोस्तों वो 12,000 है, और अमित का वार्षिक आय जो है 1,91,520 रुपया है। और दोनों का व्यय जो है, दोनों का खर्चा जो है वो सेम है। जितना उन लोग दोनों कमाते हैं वो अलग अलग कमाते हैं, लेकिन खर्चा सेम करते हैं एक मंथ में। तो इसका व्यय दिया हुआ है 9,060 रुपया। इसको हम लोग बचत निकाल दिए। बचत क्या किए? बचत निकालने के लिए क्या किए? मासिक आय में से हम लोग व्यय को घटा दिए, तो ये हमारा आ गया बचत। ठीक है, अब हमारा अब दोनों का बचत का अनुपात पूछा है, तो इसका भी बचत का अनुपात हम लोग निकालते हैं। तो ये वार्षिक आय दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको मासिक आय में बदलने के लिए हम लोग 12 से भाग दे दिए। तो 12 से भाग दे दिए तो आ गया 15,960 रुपया। मासिक आय हम लोग निकाल दिए, 15,060 रुपया आ गया मासिक आय। इसका व्यय दिया हुआ है 9,960, 9,960 रुपया। दोनों का व्यय जो है वो सेम है। इसका व्यय और इसका व्यय, यानी कि दोनों का खर्चा जो है वो सेम है। तो इतना में से आय में से हम लोग व्यय को, आय में से हम लोग खर्च को निकाल दिए, तो बचत बच गया। ये एक मंथ में इतना बचाता है, और ये एक मंथ में इतना बचाता है। दोनों का अनुपात निकालना था दोस्तों, तो दोनों को हम लोग काट दिए, अनुपात आ गया 17:50। तो इस प्रकार से ये सवाल आप लोग बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्क्रीन बार बार ऑफ क्यों हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना है कि जितना भी आय होता है, यदि खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो कुल आय हम लोगों का निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हम लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, जो आप लोगों से हर एक परीक्षा में पूछता है। बहुत ही बेसिक से चलूंगा दोस्तों, और आप लोगों को समझाऊंगा।
तो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि RS 49 रुपया की कुल राशि, यानी कि 49 रुपया है दोस्तों, कुल राशि है 49 रुपया, और ABC के बीच में वितरित किया गया है। और AB जो है दोस्तों 5 रुपये अधिक है। A को B से 5 रुपये अधिक मिलते हैं और B को C से 4 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, कुल जो राशि है दिया हुआ है, कुल राशि कितना दिया हुआ है दोस्तों? कुल राशि दिया हुआ है 49 रुपया। 49 रुपया दिया हुआ है, और कहा गया है कि ए जो है 20 से 5 रुपया अधिक है। तो ए जो है दोस्तों, ए और बी और सी, ये तीनों में बांटते हैं, तो हम मान लेते हैं कि तीनों को x रुपया मिल गया। इसको x मिला, इसको x मिला, और इसको x मिला। लेकिन आगे कह रहा है दोस्तों कि ए को B से 5 रुपया अधिक मिले, यानी कि x में जब हम 5 रुपया जोड़ेंगे तो हमारा B का मान आएगा, यानी कि x का मान आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ए जो है, ए देखिए, ए में हम 5 जोड़ते हैं तब हमारा बी का मान आता है, यानी कि ए जो है 5 अधिक है किस से? बी से, यानी कि एक्स से, यही ए बोला है। तो ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? ए x+5 हो जाएगा। एक पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग इमेजिन किए कि सभी को x रुपया मिला होगा, लेकिन आगे हम पढ़े तो वो बोला कि x+5 मिला है ए को, और बी को x मिला है। अब देखिए सी को कितना मिला है। सी को जो मिला है दोस्तों, सी को और बी को सी से 4 रुपया अधिक मिलते हैं। बी जो है दोस्तों, यानी कि एक्स जो है, एक्स सी से 4 रुपया अधिक है, यानी कि एक्स 4 रुपया कम है, तो 1-4 हम लोग कर देंगे। x-4 कर दिए, सी का मान आ गया, ये सी का मान आ गया, और ए जो है दोस्तों, ये बी का मान आ गया। तो हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे और सभी में पुट कर देंगे। तो ए का मान हो गया x+5, बी का मान हो गया x, और सी का मान हो गया x-4। तो हम लोग क्या किए, पहले बोला कि ए जो है बी से 5 रुपया अधिक है, तो ये 5 रुपया अधिक हो गया, x है तो ये x+5 है। और फिर आगे बोला कि बी जो है दोस्तों, बी वो सी से 4 रुपया अधिक है, तो सी 4 रुपया कम है, यानी कि x में से -4 घट गया, और x जो है, बी जो है x है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे सवाल को आप लोग पीछे से चलिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सबसे कहा कि बी जो है, बी सी से 4 रुपया अधिक है, तो हम लोग पहले यहाँ सी लिख देते हैं, फिर यहाँ बी लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं ए। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, बी जो है, पहले लास्ट कहा कि बी जो है सी से 4 रुपया अधिक है, तो हम सी को हम x मान लेते हैं, तो बी हमारा कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा दोस्तों, और ये दोनों बराबर है। ठीक है। अब कहा ये बराबर नहीं है दोस्तों, ये बराबर नहीं कहा है। हाँ, बराबर भी मान सकते हैं, क्योंकि x+5 5 रुपया अधिक है, यानी कि x+5 जो है वो x के बराबर है, तो ये बराबर है, बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद कहा कि ए जो है बी से 5 रुपया अधिक है, यानी कि x+4 में हम 5 और जोड़ेंगे तो हमारा ए का मान आएगा। तो x+4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 जो हो जाएगा वो बी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को यहाँ से भी हल कीजिएगा तो सेम आंसर आएगा, यहाँ से भी हल कीजिएगा तो सेम आंसर आएगा। ये जो है कितना है? बड़ा बी से 5 अधिक है, ये 4 है, तो ये 9 है, यानी कि 5 अधिक है। और बी जो है दोस्तों, सी से कितना अधिक है? ये x है, तो x+4 है, यानी कि 4 अधिक है। हम लोगों का क्वेश्चन बस इतना ही समझना था, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक तीनों को हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, ए और बी और सी को तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 49 के बराबर आना चाहिए। एक क्वेश्चन में ही कहा गया है कि 49 रुपया राशि को इतने 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो देखिए
हम लोग x प्लस 5 और प्लस में x करते हैं और क्या करते हैं x प्लस x माइनस 4 करते हैं, तो ये आ जाएगा 49। इतना आ जाएगा x प्लस 5 और x x x x यहाँ कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, 5 में से 4 चला जाएगा तो बच जाएगा 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 49। तो 3x बराबर हो जाएगा, एक इधर घट जाएगा तो हो जाएगा 48। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 48/3 यानी कि 16। 16 तिया 48, x का मान 16 हो गया। हम लोगों से पूछा है ए बी सी का मान, फिर स्क्रीन ऑफ हो गया। देखते हैं दोस्तों कि हम लोगों से मान किसका पूछा है। हम लोगों से पूछा है उनके हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग पहले ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और या फिर सी का हिस्सा, इस पर आप लोग अपने से बनाइएगा। ए बी सी का हिस्सा हम लोग पहले ज्ञात करते हैं। तो ए जो है x प्लस 5 है यानी कि 16 प्लस 5, 16 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों x प्लस 5, 16 और 5 हो जाएगा 21। और b जो है दोस्तों b x है यानी कि ये 16 है। और c जो है दोस्तों वो x माइनस 4 है यानी कि 16 में से 4 घटा दीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा यानी कि ये 12 है। तो इसका अनुपात आ जाएगा 21:16:12। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी सवालों को बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो आप लोगों को क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन है। और तो हम लोगों का खत्म हो जाएगा रेशियो। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि U अनुपात V बराबर 4:7 दिया हुआ है। U अनुपात V जो है 4:7 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है दोस्तों, और दिया हुआ है V अनुपात W। V अनुपात W जो दिया हुआ है 9:7 दिया हुआ है, 9:7 दिया हुआ है। और U बराबर दिया हुआ है दोस्तों 72, U बराबर 72 दिया हुआ है। तो W का मान पूछा है कि W का मान क्या होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है दोस्तों कि यहाँ देखिए V जो है यहाँ 7 है और V जो है यहाँ 9 है। तो हम लोगों को इनको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी का मान इसमें गुना करेंगे और इसका भी का मान इसमें गुना करेंगे। तो इसमें हम लोग 9 से गुना कर दिए, ये 9 यहाँ आ गया। और इसमें हम लोग 7 से गुना कर दिए, 7 से गुना कर दिए। तो यहाँ गुना करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 और 9 सते 63 हो जाएगा यानी कि 36:63 हो जाएगा। और यहाँ गुना कीजिएगा तो 9 सते 63 हो जाएगा और अनुपात 7 सते 49 हो जाएगा। यहाँ देखिए भी 63 है और यहाँ भी 63 है। अब हम लोग मान रख देंगे, आ जाएगा आंसर। यू जो है दोस्तों 72 है, यू 72 है यानी कि अनुपात 36 का मान, अनुपात 36 का मान जो है दोस्तों वो 72 है। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 2। 36 से हम लोग भाग दे दिए तो आ जाएगा 2। तो अब हम लोग से पूछा है कि W का मान क्या होगा यानी कि अनुपात 49 का मान क्या होगा। तो अनुपात 49 का मान कितना हो जाएगा, 49 में हम लोग अनुपात 1 से गुना कर देते हैं यानी कि 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 96। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 98। 98 ये क्या लिख रहा है 98। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट होने वाला है तो उसमें जरूर जुड़िएगा। और इसमें कोई भी आप लोगों का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों को वहां सभी का उत्तर दे दूंगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।